जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हम लोग देखे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए आज के बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं और फटाफट देखते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछना दम अनिवार्य है, इसलिए सभी व्यक्ति आराम से इस चैप्टर को समझेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए देखते हैं बिना समय को गवाए हुए। देखिए यहाँ हम लोग देखिए कल तक जो हम लोग चैप्टर को देखे थे उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक चुंबक की विद्युत चुंबक की तरह में भी है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। किरणों के ढेर सारे समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला था समांतर किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। दूसरा था अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। फिर तीसरा था अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या था कि प्रकाश चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। तीनों का एग्जाम्पल हम बताए थे। तीनों का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल थी समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल था लेजर लाइट, यह बहुत अधिक दूरी तय करती है। दूसरा का एग्जाम्पल था टॉर्च, यह एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है। तीसरा का एग्जाम्पल था लेंस। इतना हम लोग देख चुके थे। चलिए इसके बाद हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आती प्रकाश की किरणें चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखते हैं एम एन क्या है। एक दर्पण है। दर्पण का एक है क्या कि एक समतल दर्पण है, एक चिकना सतह होगा, उसके नीचे इस तरह से तीर का चिन्ह देते हैं तो एक दर्पण का प्रतीक हो जाता है। यानी कि एम एन एक दर्पण है। इस पर एक बिंदु ओ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित यानी आपतन बिंदु। तो क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं सूर्य सन, यहाँ से प्रकाश आई। प्रकाश तो कल बता चुके थे, ठीक है। जो जो व्यक्ति नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो को देख लेंगे, उसमें सारी चीजों का वर्णन कर दिया गया था। प्रकाश स्रोत क्या है, माध्यम क्या है, कितने तरह के माध्यम होते हैं, ये सब बता चुके थे। और प्रकाश के कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ने में कितने इंपॉर्टेंस पॉइंट होती है, ठीक है। प्रकाश की कितनी घटनाएं होती है, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश निकलती है यानी कि प्रकाश स्रोत हो गया। ये प्रकाश आ रही है, ये जो प्रकाश आएगी इसको बोलते हैं आपतित किरण, या आपतित किरण लिखा भी है, ठीक है। आपतित किरण इस सतह से टकराकर लौट जा रही है, तो लौटते हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक आभासी रेखा खींचे थे, ठीक है। आभासी या काल्पनिक रेखा खींचे जिसे डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। यह दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए अभिलंब होती है। तीनों के यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तो इसको हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हमेशा आई से और परावर्तन कोण को हमेशा आर से दर्शाया जाता है, छोटा आर से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद आते हैं प्रकाश परावर्तन के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर तो क्वेश्चन ये होगा कि प्रकाश के परावर्तन को लिखें। अगर ऐसा होता है तो उसमें केवल डिफिनेशन को लिख देना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश परावर्तन के वर्णन करें, तब वहां पर आपका डिफिनेशन जो परिभाषा बता चुके हैं, ठीक है। डिफिनेशन, ये फिगर और नियम। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। फटाफट जिनको जिनको लिखना होगा अपने कॉपी में नोट करना होगा, नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। यह जो अच्छी पढ़ चुके हैं या उनको स्पष्ट रूप से समझ में आता होगा तो नहीं लिख सकते। देखिए प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम।
प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। आराम से दम आप लोग देखिएगा, नियम जो है अलग से याद नहीं करना है, दोनों का दोनों नियम इसी में है। तो वो कैसे है, देखिए पहला नियम बोलता है, पहला नियम है कि आपतित किरण, ये जो आ रही है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल के हैं। आपतित किरण ये है, इसका बिंदु ये है, परावर्तित किरण ये है, इसका भी बिंदु यही है, और अभिलंब इसका भी बिंदु एक ही है। यानी कि तीनों जो होती है एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ये हो गया पहला नियम। तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण कोमा देंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम हो जाएगा। नियम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थित होते हैं। चलिए अगला दूसरा नियम क्या है वो भी देख लीजिए, उसका भी आसान है। ये तो पहले याद हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। नियम यहीं से याद हो गया। दूसरा होता है कि ये आपतन कोण, यहाँ से जो कोण बन रहा है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। दूसरा लिख देंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसी को लिखते हैं I बराबर R। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन हो गया, तो हेडी डालेंगे प्रतिबिंब, जो इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आने का बहुत चांसेस बनती है। जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़े हो, अगर वो चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर एग्जाम क्रैक कर ले, तो बिल्कुल दम आसान भाषा में रहते हैं। हम वही फैक्ट को पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना बनती है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, आराम से हम लोग देखते चलेंगे, बहुत कम समय में बहुत अधिक तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, IMAGE, इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब क्या होती है, तो प्रतिबिंब एक छाया ही है, और हम लोग उसको बोलते हैं रंगीन छाया। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जब हम लोग अपने ऐनक में चेहरा को देखते हैं, तो चेहरा जो मेरा दिखाई देता है वो मेरा प्रतिबिंब ही है, एक प्रतिबिंब ही है। या मेरा जो धूप में छाया दिखाई देता है वो भी मेरा ही प्रतिबिंब है। तो एक प्रतिबिंब छाया होती है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एक बिंदु से निकलकर आती प्रकाश के किरण, एक बिंदु से निकलकर आती प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ प्रतिबिंब है, कहीं कहीं वस्तु को बिंब भी लिखा जाता है। तो आप लोग एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि वस्तु को ही क्या कहते हैं, बिंब। वस्तु को ही क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि बिंब का ही प्रतिबिंब बनेगा।
तो कभी कभी बिंब दे दिया होता है और अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बिंब क्या है। तो वस्तु को ही बिंब भी कहा जाता है, उसी का प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आसान सा डिफिनेशन, किसी बिंदु से निकलेगा, कोई भी बिंदु हो जाए, वो चाहे वस्तु हो या फिर प्रकाश स्रोत हो, किसी बिंदु से निकलेगा, निकलकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए लिखे, एक बिंदु से निकलकर आती प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें देखिए एक चीज होगा, इसमें हम लंबा करना चाहे तो इसका लंबा ये होगा कि प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद, अपवर्तन या परावर्तन के बाद, इसमें होगा मिलती है या उसके बाद, ठीक है, परावर्तित तो होती है या अपवर्तन के बाद मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। एक ही चीज है उसका। देखिए दूसरा नोट पॉइंट के हम अगर लिखवा दे तो यह लिख सकते हैं, अर्थात एक बिंदु से प्रकाश निकलकर परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए लिखे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि वहां मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के। तो चलिए उसको भी लिखते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार की होती है। पहले यहाँ से हम लोग फिर समझ लेते हैं, ये चीज तो कल भी बता चुके थे, आज भी बता दिए। चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है, पहला हो गया। फिर दूसरा है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ लिखे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात I बराबर R। इसके बाद क्या बताया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इसका परिभाषा होगा, एक बिंदु से निकलकर आती प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रतिबिंब कहते हैं। इसी का एक लंबा डिफिनेशन, यानी कि कुल बोले तो कोई कोई आदमी जैसे ना होता है कि ज्यादा होशियार बनने लगते, बोलते ये गलत है वो सही है, तो उसके लिए भी ये भी है कि जे एक बिंदु से प्रकाश निकलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। एक नोट पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा, नोट पॉइंट में, ठीक है, ये नोट पॉइंट में अधिकांश बार ये पूरे का आप लोग भले याद रख ले, लेकिन आदमी फंसता वही है जो नोट पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा कि यदि प्रकाश का आपतित किरण लंबवत हो तो आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तित किरण भी लंबवत होकर निकल जाती है। परावर्तित किरण भी क्या होती है, लंबवत होकर निकल जाती है। इस स्थिति में लंबवत होकर निकल जाती है, चलिए देख लेते हैं। परावर्तित किरण भी लंबवत होकर निकल जाती है। जैसे देखिएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा आपको बताते हैं, थोड़ा देख लेते हैं।
जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ एक दर्पण बनाने से यानी चिकनी सतह हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम सोझे प्रकाश को इस पर गिराए, यानी कि सोझे प्रकाश को लेके आ रहे हैं, तो ये प्रकाश टकराने के बाद इधर उधर मुड़ेगा नहीं, इसी के दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपतित किरण भी यही होगा और परावर्तित किरण भी यही होगा। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि निकल जाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच बीच 0 डिग्री, कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनती है, 0 डिग्री का कोण बनती है, ठीक है। इस चीज को इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, है ना। अब जैसे आपतित किरण भी यही होगा और परावर्तित किरण भी यही होगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच मान कितना होगा, 0 होगा। और बाकी बात जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा, परावर्तन कोण का ही मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान घटेगा, परावर्तन कोण का ही मान घटेगा, ठीक है। दूसरा में लिखा थे। चलिए तो यहाँ हम लोग प्रतिबिंब को देख लेते हैं। प्रतिबिंब को बताया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जिस बिंदु पर वास्तव में वह कट जाएगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला क्या बताया, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या बताया, आभासी प्रतिबिंब। पहला हो गया वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक, ठीक है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। तो चलिए दोनों का डिफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए ये दोनों में अंतर कुछ एकदम हल्का सा अंतर है और कुछ है नहीं। ये वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि जिस बिंदु से प्रकाश आएगा, ठीक है, आने के बाद जिस बिंदु पर टकराएगा तो वास्तव में टकराता है या मिलता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक। और ये आभासी का मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं, आभास होना, मतलब मेरे अंदर ऐसा आभास है कि वहां कुछ है लेकिन है नहीं। जैसे हम लोग रात में सपना अपना देखते हैं, तो सपना हम जो देखते हैं वो दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं, तो मेरे अंदर वो आभास था कि हम ये चीज कर सकते हैं या ये चीज है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो जो आभास होता है, या कल्पना करना, हम खूब कल्पना कर लिए हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम प्रधानमंत्री हो गए, तो उसमें प्रधानमंत्री है नहीं लेकिन हमें ऐसा कल्पना है कि हम प्रधानमंत्री हैं होते, ठीक है। तो जो कल्पना किया था उसको काल्पनिक आभासी, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है इस तरह का, इधर इसका अंदर से रंजित किया हुआ है, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष, ये पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष होता है यहाँ फोकस हो जाएगा और यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी फोकस हो जाएगा और यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण जब हम लोग लेके आएंगे, सपोज मान लेते हैं एन से जा रहा है प्रकाश किरण, इधर से टकराया, दर्पण से टकरा गया, एक साइड चिकना था, है कि नहीं, मतलब ये पूरा चिकन है, एक साइड पेंट किया हुआ, तो प्रकाश तो पेंट कर पार होगा नहीं। जब पार नहीं होता है तो प्रकाश किरण टकरा कर इधर की ओर मुड़ जाती है, इधर से प्रकाश आ रही थी और टकरा कर इधर मुड़ जाएगी। उसी तरह से इधर से प्रकाश जाएगी और यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ भी पार नहीं होगी, तो जब पार नहीं होगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब मुड़ जाता है तो देखिए दोनों स्थिति में क्या प्रकाश से किरण कभी मिला आपस में, नहीं मिला, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हम लोग को कल्पना करके बनाया जाता है कि नहीं, कल्पना ऐसा मानना है कि वहां पर मिलेगा, तो मिलता कैसे, तो इसको इस बिंदु से इस तरह से इंडिकेट आभासी काल्पनिक रेखा खींचते हैं और यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो दोनों के दोनों इस बिंदु पर मिल जाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो क्या रेखा वास्तव में कटा था, नहीं, हम लोग माने हैं कि यहाँ पर कटेगा, तो ये जो माना हुआ होता है रेखा प्रतिबिंब जो या माना हुआ बनेगा तो उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, और जो रियल में कटेगा उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में तो समझ आ गया। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो दोनों का अंतर अब ज्यादा याद नहीं रखना है, बस वैसे चीज को फैक्ट्स को पढ़िए जो एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना बनती है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर मुख्य रूप से कौन सी होगा,
देखिए इधर हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये हो गया रियल इमेज, और रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं, और भाषी प्रतिबिंब को वर्टिकल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल, तो इसको इधर वर्चुअल कर देते हैं। आप लोग शॉर्ट में समझते चलिए, इसको रियल इमेज इधर साइड लिखेंगे और इस साइड वर्चुअल इमेज को लिखेंगे। तो रियल इमेज में होता है कि बिंदु वास्तविक 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 बिंदु पर रेखा कटती है। ठीक है, वास्तविक बिंदु पर प्रकाश मिलती है, पहला तो ये हो जाएगा कि वास्तविक बिंदु पर प्रकाश मिलती है, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक बिंदु पर नहीं मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। इसका होता है कि यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा होता है, इसका तीसरा हो जाएगा कि यह दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनेगा? दर्पण, जो दर्पण होती है दर्पण के सामने, यह दर्पण के सामने बनता है, और इधर हो जाएगा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये दो मात्र यही सब अंतर है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दोनों का अंतर लिखें। तो परिभाषा लिख देना है कि वास्तव में जिस बिंदु पर कटेगी उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तव में जिस बिंदु पर नहीं कटेगी उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम जी परिभाषा पूर्णतः बोले तो ऐसी होगी, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा हो गया, बाकी बात अंतर तो बता ही दिए। ठीक है, उस तरह से आभासी प्रतिबिंब का भी हो जाएगा कि किसी बिंदु से प्रकाश निकलकर अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ वास्तव में नहीं कटा था, है कि नहीं, तो यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं अंतर पर। तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, रियल इमेज का हम तरफ देखते हैं तो इसे वास्तविक बिंदु पर प्रकाश मिलती है, इसमें जो होगा वास्तविक बिंदु पर प्रकाश मिलेगा और वर्चुअल में नहीं मिलेगा। इधर देखते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, इधर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह दर्पण के पीछे बनता है। इतना है। एक तो और अंतर हो जाएगा, चौथा अंतर हो जाएगा कि यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक जैसे हम लोग सपना देखते हैं ना, तो उसमें क्या हम लोग जो दौड़ते उड़ते हैं, इस लड़का लोग सपना देखता है कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, तो क्या वो रियल में मारता है? और जब मारता है सपने में तो उसका पैर तो नीचे ही रहता है, ऐसा तो नहीं होता है कि पैर ऊपर हो जाए, तो उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अगर पैर ऊपर हो गया तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन सपना में ऐसा नहीं होता, हम लोग जैसे सीधे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बार बार दर्पण की चर्चा कर रहे थे, दर्पण पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।